नमस्कार, मेरा नाम है ईश्वरनाथ झा। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है टोक्यो ओलंपिक का अपडेट लेकर। भारत का दिन कैसा रहा? भारत के लिए आज मिला जुला दिन है। मिला जुला इसलिए कह सकते हैं कि भारत की स्टार खिलाड़ी बैडमिंटन की पीवी सिंधु हारकर बाहर हो गई हैं। बॉक्सिंग में अमित पंघल हारकर बाहर हो गए हैं फर्स्ट राउंड में। उसके बाद निशानेबाजी में एज यूजुअल रिजल्ट आ रहा है। निशानेबाज कोई कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। आज भी निशानेबाजी में हारकर बाहर हो गए। अतानु दास बाहर हो गए हैं आर्चरी में। लेकिन महिलाओं की हॉकी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया है, जिससे कि उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो सिंधु का है, लेकिन सबसे बड़ा जो आश्चर्य वाला रिजल्ट है वो है डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत का। कमलप्रीत ने 64 मीटर का जो मार्क था क्वालिफिकेशन का उसको पार किया और अभी वो डिस्कस थ्रो के फाइनल में है। पदक की उम्मीद हो सकती है। अब लगता है कि एथलेटिक्स में ये जो इतने सालों का सूखा है भारत का वो खत्म होने वाला है। हो सकता है कि खत्म हो जाए। देखना है कि फाइनल में वो कितना कमाल कर पाती है। पहले बात करते हैं पीवी सिंधु की। सभी की उम्मीद थी उनसे कि वो सेमीफाइनल में ताइपे की ताइजू को हरा देंगी, लेकिन ताइजू से पार नहीं पा सकी और सीधे सेटों में वो हार कर बाहर हो गई। सीधे सेट। अभी तक सिंधु ने कोई सेट नहीं हारा था, लेकिन ताइजू के अगेंस्ट उनकी एक नहीं चली और 21-18 और 21-12 से हार गई। सिंधु का जो प्लस पॉइंट है स्मैश ड्रॉप, उसका ताइजू के पास बहुत करारा जवाब था। ताइजू ने लंबी लंबी रैलियां करके उनको थका दिया। सिंधु पहले ही गेम से जैसे लग रहा था कि वो एकदम से उखड़ गई हैं। उनमें जो एक बोलते हैं स्टीम नहीं बचा है और वो पूरे मैच के दरमियान थकी थकी सी लगी। कमबैक करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। आज सिंधु अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक भी खेल नहीं पाई हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज का सिंधु का जो खेल है वो लोएस्ट लेवल का खेल है और अगर इसी तरह से वो खेलते रहीं, कांस्य पदक जीतने का भी उनके पास मौका है। लेकिन अगर इसी तरह का रहा तो मुझे नहीं लगता है कि वो कांस्य पदक भी इस बार ओलंपिक में जीत पाएंगी। एनीवे, बात करते हैं कमलप्रीत की। कमलप्रीत ने आज आश्चर्य कर दिया है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो करके दिखाया है। अपने तीसरे अटेम्प्ट में उसने 64 मीटर का जो मार्क है क्वालिफिकेशन का डिस्कस थ्रो में, उसको पार किया और फाइनल में सेकंड पोजीशन पे है। इसका मतलब है कि उनसे पदक की उम्मीद की जा सकती है। बस उनको थोड़ा सा और मेहनत करना है। जैसे ही फाइनल में वो 65 से 66 मीटर के ऊपर पहुंचती हैं, उनका पदक पक्का हो जाएगा, क्योंकि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन्होंने 67 मीटर के आसपास का डिस्कस थ्रो किया है। इसके बाद बात करते हैं हॉकी की। महिलाओं की हॉकी में आज वंदना कटारिया ने इतिहास में नाम अपना अमर कर लिया। इतिहास में इसीलिए क्योंकि भारत की तरफ से पहली कोई महिला है जिसने ओलंपिक में हैट्रिक गोल किया है हॉकी में, और उनके हैट्रिक गोल की बदौलत भारत ने 4-3 से दक्षिण अफ्रीका को हराया है। अब देखना है कि उनका कैसे वो आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिटेन और आयरलैंड के मैच पे डिपेंड करता है। अगर ब्रिटेन आयरलैंड को हरा देता है तो भारत अगले राउंड में जाएंगे, भारत की महिलाएं अगले राउंड में जाएंगी। अगर नहीं तो फिर मुश्किल है। अमित पंघल सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो है हारकर, पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। कोलंबिया के बॉक्सर हैं येवरेज हेनरी मार्टिनेज, उन्होंने 4-1 से उनको हराया। पूरे मैच के दरमियान अमित पंघल लगता था जैसे एकदम से थके हुए हैं, एकदम से उनका कंसंट्रेशन गायब था। वो उनका
मुक्का कहीं और जा रहा था, उनका जो लेफ्ट हुक है वो कहीं और जा रहा था, राइट हुक कहीं और जा रहा था, लेफ्ट जैब कहीं और जा रहा था, डिफेंस नहीं था उनमें, बहुत मार पड़ी है उनको और 4-1 से हार गए। मुझे तो लगता है कि वो जो पांचवा जज ने जो उनके फेवर में दिया है वो फर्स्ट राउंड के आधार पे दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो काबिलियत है उसको दिखाई थी और वो एक जज को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे थे। अदरवाइज इम्प्रेस करने वाली बात उनके खेल में आज कुछ भी नहीं था। निशानेबाजी की बात करते हैं। निशानेबाजी में एज यूजुअल जो प्रदर्शन होते आ रहा है इस ओलंपिक में आज भी हुआ और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अंजुम मुदगिल हारकर बाहर हो गई। तेजस्वी सावंत भी फाइनल में जगह नहीं बना पाई, वो हार के बाहर हो गई। बॉक्सिंग में पूजा रानी से उम्मीद थी, वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। क्वार्टर फाइनल मुकाबला राउंड 3 का मुकाबला उन्होंने बहुत अच्छे से खेला था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में वो फिर चीनी बॉक्सर से हारकर बाहर हो गई। चीनी बॉक्सर कियान ली ने पूजा को कोई मौका नहीं दिया और 5-0 से धो दिया उनको। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। एक ही चीज़ उम्मीद है, एक ही स्पोर्ट से एथलेटिक्स में लोग कहते हैं कि भारत की जो ये एथलेटिक्स की बेइज्जती है वो इस बार ख़त्म हो जाएंगी। अब देखते हैं कि कमलप्रीत ये एथलेटिक्स की बेइज्जती को दूर करती हैं कि नहीं। अभी तक भारत एथलेटिक्स में एक भी पदक नहीं जीत पाया है। बड़े बड़े नाम हैं एथलेटिक्स में, बिना पदक लिए हुए भारत अभी तक है। अब देखना है फाइनल में क्या गुल खिलाते हैं। आज का ये अपडेट है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, खेल है, खेल को खेल की तरह ही लेना होगा। अतानु दास आर्चरी में आज ख़त्म हो गए, उनका फाइनल में जगह नहीं बना पाए। इसके साथ ही भारत की जो चुनौती है आर्चरी में वो ख़त्म हो गया, सारे खिलाड़ी हार कर बाहर हो गए। आर्चरी से इस बार खाली हाथ लौटना पड़ रहा है आर्चरों को। 2 दिन के बाद उनका फिर यहाँ दिल्ली में ट्रायल है, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन ओलंपिक से खाली हाथ लौट गए हैं। आज का ये अपडेट है। अब आप लोगों से एक बार बार जो मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अगर लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। जब तक ओलंपिक है तब तक मैं एवरी डे आपके लिए ओलंपिक का अपडेट लेके आऊँगा। आप तब तक किसी दूसरे चैनल को मत देखिए, इसी यूट्यूब चैनल को देखिए। बड़ा ही प्रिसाइजली या बड़ा ही संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ, जो कि दूसरी जगह आपको नहीं पता चलेगा। इसी के साथ ही आज मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद।